अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है और अभी तक आपके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। दैट मीन्स डिग्री अपडेट नहीं हुई है पर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया। ऐसे केस में क्या करना चाहिए? क्लियर है? और साथ में कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी है, मैं उनको भी लूँगा। बेसिकली आपके ही क्वेरी की मैं रिप्लाई कर रहा था, तो कुछ ऐसे क्वेरी मिले जिसमें मुझे डिटेल में आपको समझाना चाहिए वीडियो के थ्रू, तो मैं उस क्वेरी को भी कंसिडर कर रहा हूँ। स्टूडेंट का क्वेरी है, सर मेरा कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने 2018 में एडमिशन ली थी और असाइनमेंट सबमिशन के बाद भी अपडेट नहीं हुए। क्या करना चाहिए? मेरे रिजल्ट इनकम्प्लीट है। आपकी रिजल्ट अगर अभी तक इनकम्प्लीट है, सबसे पहले स्पेशली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिनके मैसेज हैं, आपने एडमिशन 2018 में लिया था। दैट मीन्स उस समय के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी जो है लगभग मैक्सिमम अगर दे रही थी टाइम, अगर बैचलर प्रोग्राम की मैं बात करूं तो वो 6 इयर्स का हुआ करता था। तो अगर 2018 में एडमिशन लिए होंगे तो लगभग 2023 या 24 तक आपके एडमिशन एक्सपायर हो गए होंगे। और आप मुझसे 2025 में पूछ रहे हैं, वो भी 2025 के एंड में, अभी दिसंबर एंड होने को है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो देखिए, ऐसे केस में आपके पास शायद अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि आपके एडमिशन एक्सपायर हो चुकी हैं। ऐसे केस में कुछ सॉल्यूशन, आपने क्वेरी किया तो कुछ सॉल्यूशन तो ज़रूर मैं दूंगा। पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र का अगर स्कीम में आ रहा है तो आपके कोर्स को क्रेडिट ट्रांसफ़र करके आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया जा सकता है। जैसे होता क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को आपने एक लिमिट टाइम में कंप्लीट नहीं किया, तो आप अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र कराते हैं तो जितनी भी पास हुए सब्जेक्ट हैं, जितनी भी पेपर में आप पास थे, वो सारे एक नए इनरोलमेंट नंबर पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपको एक नया इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है यूनिवर्सिटी के एंड से। जितने पास हो गए हैं उनके एग्ज़ाम नहीं देने, क्योंकि आपने वो पहले कंप्लीट कर लिए हैं। जिन पेपर में आप फेल हो गए हैं या जिन पेपर में आपके सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा हुआ है, उनके आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है। हालांकि इसकी कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ी भी होती है, वो फ़ी आपको रीजनल सेंटर से पता चलता है कितने सब्जेक्ट और कितने सब्जेक्ट की क्रेडिट ट्रांसफ़र आप कराना चाह रहे हैं। और आपके कुछ प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफ़र स्कीम अब नहीं है, बंद हो गई है, तो ये भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। अब उन लोगों के लिए भी मैं कुछ आंसर देना चाहता हूँ जिनके, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे, आपने एक दो नहीं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं और मैंने नॉर्मली रिप्लाई तो कर दिया ऑलमोस्ट सारे क्वेरी का। फिर भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे आपने सितंबर में सबमिट किए या जुलाई 2025 में सबमिट किए या मार्च 2025 में सबमिट किए और आपका एडमिशन एक्सपायर होने वाला है दिसंबर 2025 में, ऐसे समझिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपने सारी फॉर्मेलिटी प्रॉपर की है, सारी फॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ, आपका साइनएप्सिस अप्रूवल आ चुका था, हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही क्वेरी था, पर उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है और मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए। ऐसे केस में अगर आपने प्रॉपर वे में रिपोर्ट सबमिट किया है तो आप थोड़ा वेट करेंगे, हो सकता है कि थोड़ा और वक्त लगे, मार्क्स अपडेट हो जाएगा। अगर इनकेस तब भी मार्क्स अपडेट नहीं हो पा रहा है तो आपको इग्नू में मेल भी करना है और आईग्राम पे क्वेरी भी रेज करनी है कि आपके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए। क्योंकि दिसंबर में, अगर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो एक्सपायर होने के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ठीक है ना। तो आपको क्वेरी करनी चाहिए यूनिवर्सिटी से। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेरी थे कि उन्होंने मेल भी किया पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है यूनिवर्सिटी के एंड से, ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में सारे मेल को संभाल के रखें आप, और जो भी सबमिशन किया उसे आप संभाल के रखें, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में भी कम्युनिकेट करेंगे यूनिवर्सिटी से तो आपको ये सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। कई बार रिजल्ट अपडेट ना होने के कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे आपने प्रॉपर साइन डॉक्यूमेंट नहीं लगाए रिपोर्ट में, या रिपोर्ट में रिवैल्यूएशन फ़ी, जो रिपोर्ट की फ़ी होती है वो आपने नहीं लगाई, या उसमें आपने ओरिजिनल अप्रूवल लेटर नहीं लगाया, तो भी कुछ इश्यू हो जाता है और वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी अप्रूवल लेटर हैं, जितने भी एनेक्सर्स हैं, जो साइन डॉक्यूमेंट्स हैं, गाइड के बायोडाटा हैं, जो फी रिसिप्ट है, वो सब कुछ आपको प्रॉपर वे में अपनी रिपोर्ट में लगा के ही सबमिट करना है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो एक वर्ड में कंक्लूड करूंगा, जिनका 2018 का एडमिशन है और अभी 2025 में है तो आपके एडमिशन डेफिनेटली एक्सपायर हो ही चुके होंगे।
तो आप एक बार अपने रीजन सेंटर विजिट कीजिए और वहाँ से क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में आप बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक नई इनरोलमेंट नंबर मिल जाती है आपको, और फिर जो बचे हुए पेपर हैं उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू लर्नर है, जो आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको एनी हाउ आपने एडमिशन एक्सपायर होने के लगभग 1 साल पहले सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी ही चाहिए। यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा टाइम देती है। जैसे मान लीजिए आप अगर 2 ईयर के कोर्स में, तो आपको लगभग 3 या 4 ईयर्स का टाइम मिलता है। तो आपको टारगेट ये लेके चलना है कि एक सेमेस्टर पहले तो डिले होना नहीं चाहिए, है ना? अगर किसी वजह से डिले हो जा रहा है तो थोड़ा डिले कीजिए, ज़्यादा डिले नहीं। मैक्सिमम 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर का डिले कीजिए, पर अपनी फॉर्मेलिटी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के पहले आपको सारी कंप्लीट करनी है। ओके, आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है इससे रिलेटेड, या कोई साइनॉप्सिस टॉपिक, प्रोजेक्ट टॉपिक या सबमिशन, या कैसे ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, कैसे आपको हमारे इनसे सपोर्ट मिल सकता है, तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।